इस पूरे क्षेत्र में पानी भरा हुआ था भयंकर। ये नदी बहुत उफान पे थी। ये पेड़ देख रहे होंगे ना आप, ये सब पेड़ डूबे हुए थे और हम लोग वहाँ से आए हैं अभी। देखो भैया, ये है भीषण तबाही का मंजर। बर्बादी ही बर्बादी दिखाई देगी आपको यहाँ पे, और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। देख सकते हो यार। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं रिपोर्टिंग करने। यानी आज का जो ब्लॉग होगा वो रिपोर्टिंग ब्लॉग होगा, क्योंकि कल जो मैंने आपको दिखाया था भीषण त्रासदी हुई थी, आज हम वहीं उसी स्थान पे जा रहे हैं। यानी हमारे आसपास के क्षेत्र में कितनी तबाही हुई है उसको आज पूरा कवर करेंगे, और साथ में जनकपुर गांव में कितना क्या डैमेज हुआ है, कितने घर गिरे हैं और कितना नुकसान हुआ है, वो सब आपको दिखाएंगे। वहाँ तबाही का मंजर आपको दिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलते हैं, अभी मैं घर से निकलता हूँ। सो दोस्तों, मैं अपना कैमरा और ड्रोन लेकर घर से निकल चुका था, और यकीन मानिए दोस्तों, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे चल के हमारा सामना एक ऐसी भयंकर त्रासदी से होने जा रहा था जिसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता था। तो कुछ ही दूरी पर चलकर हमको वह स्थान दिखाई दिया जिसको कल मैंने आपको ड्रोन में दिखाया था, और जहाँ पे हम लोग रेस्क्यू कर रहे थे, और जहाँ पर केवल पानी ही पानी भरा हुआ था। सो देख सकते हो, कल हम लोग यहाँ पे खड़े थे और यहीं पे सब लोगों को उधर से ले लेकर आ रहे थे और रेस्क्यू कर रहे थे। अब ये रास्ता दिखने लगा है इधर से, और गांव है वहाँ जाके। और ये पूरा जो क्षेत्र था वो जलमग्न था पहले। ये पूरा इधर जो पूरा एरिया दिख रहा है वो पूरा जलमग्न था। अब चलते हम इधर आगे की ओर। देख सकते हो, ये है उस गाँव का रास्ता, लेकिन ये पूरी तरह से कट चुका है। कुछ पत्थर वगैरह रख के यहाँ पे जैसे तैसे निकलने की कोशिश करी जा रही है। सो भैया, जैसे तैसे हम अपनी गाड़ी को निकाल कर आगे बढ़े तो हमें दिखाई दिया वो भीषण नज़ारा जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका था और फसलें बर्बाद हो चुकी थी। इस पूरे क्षेत्र में पानी भरा हुआ था भयंकर। इसकी तो पूरी तरह से फसल नष्ट हो चुकी है। इस वाले भाग की फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। सो दोस्तों, जब हम इस एरिया में से गुजर रहे थे तो यहाँ पर आ रही थी बहुत ही तेज़ बदबू, जो कि यहाँ पर जो फसलें जलमग्न थी पूरी तरह से सड़ चुकी थी। इस वजह से यहाँ का जो एरिया था वो पूरा स्मेल दे रहा था। तो समझ सकते हो यार, ऐसे में ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो उनको क्या कुछ झेलना पड़ रहा है। भैया यहाँ कैसे हो? वाह यार, तो ऐसे संकट के समय में ये कार्य बहुत अच्छा है। यहाँ से हम लोगों को निकलना है। क्यों, यहीं से निकलना है? हाँ, यहीं से निकलना है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हो। ये एक छोटी सी नदी है, इसको क्रॉस करना है और इसके बाद फिर हम गांव में पहुंच जाएंगे। वो है पार्वती के जस्ट किनारे। तो देख सकते हो, अभी हवा भरी जा रही है नाव में, और इसके बाद फिर क्रॉस करेंगे हम ये नदी। ये नदी बहुत उफान पे थी। ये पेड़ देख रहे होंगे ना आप, ये सब पेड़ डूबे हुए थे और इसके ऊपर से पानी जा रहा था, इसके ऊपर से। अच्छा, ऊपर? ओ हो। तो निकल चुके हैं हम लोग, देख सकते हो। इसको क्रॉस करना है। जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये बड़ी लाइन, इस लाइट के ये खंभे पूरी तरह से डूब चुके थे यहाँ पे। और ये बबूल के वृक्ष जो हैं वो भी आप देख सकते हो, जहाँ हरे हरे दिख रहे हैं ना, वही बच रहा था। और ये पूरा डूब चुका था ये बबूल का वृक्ष। और कुछ फसल जो है यहाँ पे लोगों की उखड़ के यहाँ पे आके फंस गई है। और ये पूरे डूब चुके थे ये।
ये बबूल के वृक्ष जो हैं पूरे डूब चुके थे। रिपोर्टिंग के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता है रिपोर्टर लोगों को, आप समझ सकते हैं कि हम लोग भी जा रहे हैं वहाँ की सिचुएशन को कवर करने के लिए, कंडीशन को देखने के लिए। सो देख सकते हो अभी तक पानी इस नदी का नहीं उतरा है और अभी भी ये थोड़े बहाव से बह रही है। और हम लोग वहाँ से आए हैं अभी, वहाँ से आ कर के अब हम लोग जा रहे हैं इधर। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है गांव। तो ये देख सकते हो मक्के का हाल क्या हुआ है, ये खेत है। नाव को लेके जा रहे हैं हम आगे, क्योंकि आगे कुछ और भी जगह ऐसी आएगी जहाँ पे हम लोग निकल नहीं सकते बिना नाव के, तो वहाँ पे भी इसी नाव से जाएंगे। यहाँ से ये रोड पूरा डैमेज हो चुका है, देख सकते हो। और यहाँ से हम पार करके उधर जाएंगे। स्थिति बहुत ख़राब है यहाँ पे, देख सकते हो यार। अभी हम लोग कैसी उसमें चल रहे हैं, यहाँ पे पूरा दलदल हो चुका है, देख सकते हो। अभी इधर जाना है बहुत आगे। मक्का का कितना नुकसान हुआ है? कुछ भी नहीं है इसका तो यार। हम लोग देख सकते हैं कहाँ पे आ चुके हैं यार। भीषण तबाही हुई है, यहाँ की तबाही को देख करके आपका दिल दहल जाएगा। और यहाँ पे हम एक चीज़ को देखने के लिए आए हैं, अभी आपको दिखाते हैं। देखो हम ये आए थे देखने के लिए, अगर आपको भी देखे तो बताना। दिख रहा है कुछ? हाँ दिख रहा है। कितना खतरनाक है यार ये, बहुत खतरनाक, बहुत। अब इन लोगों को इन चीज़ों से ज़्यादा सुरक्षा रखना है, क्योंकि ये लोग जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही एरिया में बस रहे हैं, क्योंकि नीचे तो पानी भर चुका है सब जगह पर। क्या हाल हो गया इन फसलों का यार, बहुत ही भयंकर तबाही। तबाही का मंजर किसे कहते हैं यहाँ के आप देख सकते हो यार। गांव वाले जो है ना फसलों पर ही निर्भर रहते हैं, पूरा आजीविका उनकी इसी से चलती है, लेकिन इनकी सब फसलें तबाह हो चुकी हैं। जो गाय होती हैं, भैंसें होती हैं, उनके लिए चारे की कंडीशन ये हो चुकी है कि इसको क्या खाएंगी वो। तो ये आ चुका है गांव का पहला घर, और इस घर की स्थिति देख सकते हो। इसमें था भूसा और पूरी तरह से तबाह हो चुका है, ये देख सकते हो। हाँ अच्छा, मतलब ये पूरा डूब चुका था यार। और ये भैंसें वगैरह जो थी, जितनी भी मवेशी थी गांव में, इनको क्यों आप लोग ले गए थे ना ऊपर, बाहर निकाल के ले गए थे। तो रात में कहाँ रुके आप? रात नहीं निकाली हमने। अच्छा, मतलब रात में फिर सोए कैसे होंगे? सोए के हम तो बैठे ही रहे रात में। ओहो, रात भर। और क्या? तो समझ सकते हो यार कितना भीषण बरसात हो रही थी और पूरा एरिया जलमग्न था। यहाँ पे पूरा जिधर देखो बस पानी ही पानी दिख रहा था। और ऐसे में ये लोग जो है ऐसी स्थिति में वहाँ पे रुके रहे, केवल इन जानवरों के लिए यार, बचाने के लिए। निकाल के ले गए। तो दोस्तों ये आ चुका है गांव, इधर और भी ज़्यादा घर हैं। और ये पूरा एरिया, ये डीपी भी जलमग्न थी, इसके ऊपर पानी था। ये ट्रांसफार्मर जो रखा हुआ है ना, ये पूरा जलमग्न था। और वहाँ पे वो स्कूल है सरकारी, क्यों ये सरकारी स्कूल की छत बची हुई थी केवल। और यहाँ पे अभी हम लोग और आगे जा रहे हैं निकल के, रास्ता भी बहुत ख़राब हो चुका है। हो देखो भैया, ये घर है और ये घर भी जलमग्न था। कहाँ तक पानी था? ये छतरी लग रही ना, ये छतरी तक पानी पहुँच चुका था। ये यहाँ तक पानी आ चुका था इस घर में। और इसमें प्याज देखो, और ये क्या है इसमें? ये पूरा भीग चुके हैं। मुरकाना या कट्टा बताना इसको। निकल नहीं रहा कट्टा में, गेहूं फूल है ना। ओहो हो, तो दिखाते हैं अपन। ओहो हो, ये पूरा गीला है। जिस तरह से गेहूं को अपन लोग, बाहर आके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे। ये देख सकते हो, इसमें अंकुरित हो चुके हैं। जिस तरह से अपन चने को अंकुरित करते हैं ना, ऐसे ही अंकुरित हो चुके हैं ये भी। आटा वगैरह, गेहूं वगैरह सब। ये इनका घर है, इनका बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पे, बहुत कंडीशन ख़राब है। अगर सरकारी अमला अगर इस वीडियो को कहीं भी किसी प्रकार से अगर देखे तो इन लोगों की स्थिति को समझे यार, ये किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे। अब इनके हालात बहुत ख़राब है। ये पूरा जलमग्न हो चुका था और इसके घर जो है वो छत बचा हुआ था, वहाँ देख सकते हो। और ये नीचे के जितने भी कच्चे मकान थे, भयंकर से भयंकर तबाही है। मतलब कुल मिला के यहाँ नुकसान की बात करें तो 100% नुकसान हुआ है सब।
मकान पूरे करेगा। अभी और दिखाते हैं आपको। कुछ लोगों की तो मवेशियां तक बह गई हैं यार। खड़े ना, वो पूरा जलमग्न था और ये जो लोग हैं ना पलायन कर चुके थे यहाँ से, और जो लोग पूरे गांव के हैं वो सब पलायन कर चुके हैं। ये तो मवेशियों को लेकर इधर उधर ठहरे हुए थे, रात भर ये भीगते हुए पानी में, खेतों में, परेशानी में। समझ सकते हो कैसी कंडीशन रही होगी। मतलब जो तबाही का मंजर था इन्होंने अपनी आंखों से देखा यार। इन लोगों के लिए खाना लेके आए, वो सब भोजन कर रहे हैं अभी। जय श्री राम, जय श्री राम भाई साहब। करो करो भोजन करो। इस घर की स्थिति देखो आप क्या हुई है यहाँ पे। ये पूरा टूट चुका है यहाँ पर। और इधर दिखाते हैं कुएं में पीने का पानी भी नहीं बचा है। इस कुएं से ये लोग पानी पीते थे यहाँ पे, तो इसमें पूरा जलमग्न हो चुका था ये। तो इसमें पानी, बहुत गंदा पानी भर चुका है आप। और ये मवेशी हैं जो कैसी स्थिति में बन रही है यहाँ पे देख सकते हो। और ये घर थे यहाँ पे, एक घर यहाँ पे था और एक घर यहाँ पे था। पूरा का पूरा नीचे धंस गया है। ये भी पूरा ज़मींदोज़ हो चुका है। देख सकते हो यार कितनी खतरनाक कंडीशन हुई है इनकी। यहाँ पे इतना मातम पसरा है इन घरों में कि इनके दुख का बखान नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति हुई है यहाँ पे आके यार। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने तो ऊपर गेहूं वगैरह ऊपर रख दिए थे, लेकिन वहाँ तक पानी टिक चुका था ऊपर। जैसे जैसे हम लोग एक घर से दूसरे घर और दूसरे घर से तीसरे घर में जा रहे थे, सभी जगह एक सा ही माहौल था और दर्दनाक मंजर हम लोगों को देखने को मिल रहा था। तो ये सामने जो घर देख रहे हैं आप, पूरी तरह से टूट चुका है। और एक सामने ये पड़ा हुआ है, ये भी पूरी तरह से टूट के नीचे गिर चुका है। कुछ घर पानी के बहाव में बह गए, कुछ यहीं पे ज़मींदोज़ हो गए। खाने पीने का सामान सब कुछ तबाह हो चुका है और इनकी कंडीशन भी ख़राब हो गई है भयंकर तरीके से। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये भूसा। मवेशियों को खिलाने के लिए भूसे की कंडीशन क्या हो चुकी है देख सकते हो। पूरा भीग चुका है ये और बहुत ही खराब हो चुका है, सड़ चुका है मतलब कह सकते हैं। जब कोई भीषण त्रासदी होती है तो सबसे प्राथमिकता ये रहती है कि कैसे भी करके जान माल का नुकसान नहीं हो। लेकिन जान माल के नुकसान को तो बचा लिया गया है, लेकिन आर्थिक जो नुकसान हुआ है उनका अभी आपको दिखाते हैं। अब वो लोग क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे और किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे अभी देखते हैं। यहाँ ये रहते थे, ये पूरा गिर चुका है। ये इनकी खटिया थी और एक खटिया इधर है और इसमें इन्होंने अपना अनाज भर के रखा हुआ था। और देख सकते हो अनाज की स्थिति क्या हो चुकी है यहाँ पर। अभी आपको दिखाते हैं, अनाज दिखाते हैं आपको। देखो भैया ये अनाज पूरी तरह से अंकुरित हो चुका है। आपको अगर कुछ चीज़ें दिख रही होंगी तो देखो ये अंकुरित हो चुका है। दीवार पूरी गिर चुकी है। ये घर भी रहने लायक बिल्कुल भी नहीं बचा है और इनकी हालत देखो कैसी हो गई है। इधर इनने चक्की लगाई हुई थी, इस चक्की वाले घर में देखो कि पूरा गिर चुका है इधर से। और बाकी का अनाज इन्होंने इधर रखा हुआ था। ये कुटिया होती है, नीचे दिखाओ, ये कुटिया होती है जिसमें अनाज को भर के रखते हैं। ये कुटिया जैसे इसमें पानी भरा तो ये पूरी तरह से धंस गई और इसमें सड़ गया अनाज था। ये तो पूरा सड़ ही चुका है यार, इसको क्या बताएंगे, पूरा सड़ चुका है। इसमें से भयंकर वाली बदबू आ रही है, देख सकते हो। ये पूरा अनाज सड़ चुका है। ये क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, वो तो आज रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। इनकी दयनीय स्थिति देख करके हालात बहुत ख़राब हैं। मतलब मुझसे तक ये चीज़ भीषण मंजर देख के बिल्कुल हालात मेरे भी देख देख के ख़राब हो चुके हैं यार। ये लोग कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। प्रशासन को अगर थोड़ा बहुत भी कहीं से ये वीडियो मिल जाए तो उसको इनकी हेल्प करना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए, आना चाहिए यहाँ पे। नुकसान तो इतना हुआ है कि जितना आपको दिखा रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। कपड़े वगैरह सब रिकॉर्ड भी करेंगे तो कितना करेंगे यार, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन पूरा का पूरा गाँव ही तबाह हो चुका है, आप समझ सकते हो। ये चक्की थी यहाँ पे एक और कुटिया थी, इसको कुटिया बोलते हैं गाँव में। इसमें अनाज भर के रखते हैं, तो इसमें इन्होंने भर के रखा था, तो ये भी पूरा धंस चुका है।
तो मेरे पीछे है तबाही का आलम, देख सकते हो। जितना रिकॉर्ड कर रहा हूँ उतना ही कम है। यहाँ पे तो हर घर की स्थिति यही है। कीमती सामान, अनाज वगैरह सब कुछ इसके नीचे है। वो तो खैर बर्बाद हो चुका है और केवल ये पीएम आवास बचे हुए हैं यहाँ पे। पीएम आवास के अलावा यहाँ पे जो जितने भी कच्चे मकान थे वो सब तबाह हो चुके हैं और यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, इन पे ही बैठ के अपनी जान बचा रहे थे। बाकी सब स्थिति ख़राब थी, रहने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। पानी ही पानी था, पूरा जलमग्न हो चुका था पूरा एरिया। अब हम लोग आए हैं दूसरी गली में, अब और दिखाते हैं आपको। देखो ये पूरा जमींदोज हो चुका है। इधर ये हालात देखो, इसमें पानी यहाँ पे था, देखो पानी था। स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पे निशान बना हुआ है, यहाँ तक पानी आ चुका था और इसमें कुछ सामान था वो भी पूरा हो गया खराब। सो भाइयों देख सकते हो जैसे तैसे ये घर तो बच चुका है और ये जमींदोज नहीं हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो सामान लगा था उसका कितना खतरनाक रोल हुआ है वो अभी आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं ये यहाँ तक पानी आ चुका था इधर, और इसमें सामान देखो, ये देखो गेहूं, देखो अनाज पूरा अंकुरित क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। देख सकते हो अंकुरित हो चुका है ये पूरा। ये अब इस अंकुरित अनाज को कैसे खाएंगे, कैसे क्या होगा। ये आटा देखो, राशन पानी सब पूरा राशन पानी खत्म हो चुका है और ये पूरा गल चुका है। ये गेहूं देखो पूरा अंकुरित हो चुका है, खाने लायक बचा ही नहीं है और उसमें से निकाल के लाया हूँ मैं। ये देखो ये फट गई टंकी। और इस टंकी में इन्होंने बहुत ही सेफ्टी के साथ रखा हुआ था, लेकिन क्या हुआ, गेहूं भर रहे थे और जैसे ही गेहूं पानी इसके अंदर गया तो पूरा गेहूं जो है वो गीला हो गया और टंकी जो है पूरी फट गई। टंकी जैसी फटी उधर से गेहूं निकल चुके हैं, देख सकते हो। इस टाइम पे इसमें पानी था ना, ये भी ऊपर तैर रहा था। कुछ कागज वगैरह थे वो भी खराब कुछ डॉक्यूमेंट्स। प्रशासन को क्या दिखाएंगे आप। तो अब हम लोग आ चुके हैं आगे और यहाँ पे भी देख सकते हैं तबाही का हालात, कंडीशन देखो, खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो कैसी हो गई है। जैसा एक व्यक्ति का नुकसान हुआ ना, ऐसा ही सभी लोगों का हुआ है। पूरा गांव बाढ़ के चपेट में था तो हर व्यक्ति का नुकसान हुआ है, ऐसा एक भी घर नहीं बचा है। खाने पीने से ले करके देखो, अनाज को यहाँ रखा हुआ है। क्यों, इसमें क्या था, गेहूँ धना था, इसमें बीज का है ना, ये बीज का रखा हुआ था इन लोगों ने। ये कुटिया थी, ये कुटिया भी पूरी तरह से ख़त्म। और ये गेहूँ देखो, ये गेहूँ देखो भैया, गेहूँ के हालात ये हैं, इसको कौन खाएगा। तो कैसी स्थिति हो चुकी है यार, देख सकते हो। इसको ऊपर रखा है लेकिन ये अंकुरित हो चुका है, अब कौन खाएगा। इसमें से बदबू आ रही है भयंकर तरीके से। इनका घर क्या हाल हुआ है, इसका हालात बहुत ख़राब हो गए यार। मतलब मैं बखान नहीं कर सकता, यहाँ देख देख करके हैरान हो रहा हूँ मैं कि कैसी स्थिति हो चुकी है। देख सकते हो ये घर जो बच गए इनका भी कब गिर जाए कोई ठिकाना नहीं है। सबसे मेन बात तो ये है कि इनको खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब बाढ़ तो उतर चुकी है, यहाँ से पानी निकल चुका है, लेकिन यहाँ पे छोड़ के जो गया है वो है केवल तबाही का मंजर और बस खाने पीने के लिए तक कुछ नहीं बचा है। ये गेहूँ ख़राब हो चुके हैं, बदबू आने लगी इसमें से। ये है पीएम आवास और पीएम आवास में इन लोगों ने अपना सामान रखा हुआ था, सब अनाज वगैरह, तेल वगैरह खाने का सब बह गया है। और यहाँ पे देखो भैया, इनका ये हाल हुआ है इनके मकान का। कौन सा घर टूट गया, आगे वाला भैया, ये आगे है ना इसके, वो भी टूट चुका है, वो बैठक ले चुका है, कब गिरेगा कोई ठिकाना नहीं। देख सकते हो पूरा साइड छोड़ चुका है इधर से, और ऊपर से भी देखो। भीषण त्रासदी होती है तो अपने पीछे यही चीज़ छोड़ के जाती है, ओनली तबाही का मंजर। इनको देख देख करके ये बस आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और भैया स्थिति ख़राब है, अपन लोग इसके नीचे है ना, तो इसका भी कोई ठिकाना नहीं है कब ये गिर जाए। चलो निकल लो यहाँ से। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गांव जो है वो पार्वती से कितनी दूरी पर स्थित है। जैसा कि मैं कल से आपको बता रहा था कि पार्वती ने इस पर कहर ढाया है
तो देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल पार्वती के किनारे पर स्थित है ये छोटा सा गांव जनकपुर। और दोस्तों सबसे बड़े गजब की बात तो ये है कि ये जो पार्वती आप देख पा रहे हैं, ये आज अपनी सीमा में और अपने ही क्षेत्र में बह रही है। कल इसने क्या तांडव दिखाया था पूरे क्षेत्र में, मतलब दोनों साइड को मिला कर के कहें तो कम से कम 8-8, 10-10 किलोमीटर के क्षेत्र में ये बह रही थी। और आज ये केवल देख सकते हो कितनी सीमित जगह में बह रही है, अपने ही क्षेत्र में बह रही है। तो समय समय की बातें हैं, कल क्या हालात थे यहाँ के और आज क्या हालात हैं देख सकते हो। ये जनकपुर है, छोटा सा गांव है ये, और कल ये पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था। और इसके गांव के लोगों को बचाने के लिए सभी लोग जी जान से लगे हुए थे। फसलों की अगर बात की जाए तो ड्रोन में आप देख सकते हैं फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। बस सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके सर्वे कार्य पूरा किया जाए और इन लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि अब इनकी फसलें तो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गांव के कुछ आमजन जो है हमारे बीच में हैं, तो इनसे कुछ बातचीत करते हैं। कितना नुकसान हुआ है आप लोगों का? हमारे गांव पे भैंसें बेच चुकी हैं और गांव में मतलब पूरी बस्ती उजड़ हो चुकी है, जिसमें घर जो कच्चे अच्छा, घर- कुछ भैंसों को तो बचा लिया गया है ना? हाँ, कुछ भैंसें मतलब जो ऊंचे स्थान पे पहुंच गई वो बच गए, बाकी बेच चुकी है। मतलब पूरे एरिया में पानी भरा रहता है ना? पूरे एरिया में पानी भरा हो चुका था। अनाज का कैसा क्या हाल है? अनाज बिल्कुल पानी में तैर चुका है और उसमें से मतलब अंकुर फूट चुका है, बिल्कुल सड़ चुका है अनाज। अच्छा अच्छा। मेरी एक भैंस और वो उसका जो बछड़ा है वो बेच चुका है। देखो भैया, हालात हमारा बहुत ज़्यादा मकान खराब है यार। बिल्कुल गिर गया है। जितने भी कच्चे मकान थे शायद है ना, सब गिर गए लगभग। बिल्कुल टोटल पूरे गांव वाले और जो कच्चे मकान- प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा बने थे उनमें भी पानी भरा है। उसमें कुछ जैसे खाने पीने की सामान था वो बह गया और गल गया है ना? सब गल गया। क्यों, जो जिस पे बिस्तर वगैरह सोते थे वो सब बिल्कुल। छत पे बैठ के जान बचाइए बस। पूरी रात देखो भैया यार, ये भीषण त्रासदी हुई है, इसको देख करके तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इधर भी आप देख सकते हो माहौल कैसा है। मेरे बचा है कुछ भी हमारे और ये फसल तो बर्बाद हो ही चुकी है, देख सकते हो पूरी तरह से। फसल भी हो चुकी है, खाने को अनाज था वो भी दे चुका है। अभी हम लोग पूरे गांव का निरीक्षण करके आ चुके हैं और वहां जा कर के जब देखा ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार, ऐसा हाल था। कुल मिला के कह नहीं सकते, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। इन लोगों के साथ कैसी गुजर रही होगी, बहुत कुछ नुकसान हो चुका है। इतना नुकसान हुआ है कि बता भी नहीं सकते यार।